हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चौथा चैप्टर है और बिहार बोर्ड में इससे अधिकतम 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों शामिल होता है। तो सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स का एनालिसिस कर दें। तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। आप ध्यान देंगे, केमिकल से केमिकल रिएक्शंस का पता चलता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का पता चलता है। और काइनेटिक्स जो शब्द है, काइनेटिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गति या मोशन। वाकई में ये काइनेसिस शब्द से लिया गया है, जिसको हम लोग मोशन कहते हैं, गति कहते हैं या रेट कहा जाएगा यहाँ पर, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर या गति या वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया की यह गति या वेग से संबंधित होता है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप इसको इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की गति या वेग का अध्ययन किया जाता है या दर का अध्ययन किया जाता है। तो केवल हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दर का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि का भी अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जानते हैं, फैक्टर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या कहा जा सकता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे, बहुत सारी जानकारियों के बारे में हमें जानना है। तो आइए सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत कर लेते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत करते हैं रासायनिक वेग के आधार पर। तो अभिक्रिया दर या वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला, तीव्र वेग या तात्क्षणिक अभिक्रिया, तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया। तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रिया रिएक्शन विथ फास्ट स्पीड, तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र वेग से संपन्न होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र वेग से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी तीव्र होती है, अर्थात इसके लिए टाइम जो होता है एक्सटेंड टू जीरो, यानी लगभग जीरो के करीब होता है। और ऐसी स्थिति में हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक जिसको लेजर तकनीक कहते हैं, उसके माध्यम से तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। तो तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रिया, ध्यान दे देंगे आप लोग, तीव्र वेग से होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है, यानी ऐसी अभिक्रिया होती है जो काफी तेजी से होती है, इतनी तेजी से होती है कि विलायकों को मिलाने के बाद या अभिकारकों को मिलाने के बाद उत्पाद बनने में बहुत ही कम वक्त लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है, जिससे कि हम समय का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाते हैं। और इसलिए तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाओं का प्रायोगिक रूप से, एक्सपेरिमेंटली, हम लोग इसका निर्धारण, रेट का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।
ध्यान देने की बात है। लेकिन जैसा हमने भी कहा था, लेजर तकनीक द्वारा इसका निर्धारण किया जा सकता है, वो आपका एक टेक्नोलॉजी हुआ, लेकिन प्रायोगिक रूप से ये करना संभव नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, ध्यान देंगे, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं, जैसे ही विलयन को मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड को जैसे मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और सोडियम क्लोराइड का विलयन है, जैसे इसको मिलाया जाता है बहुत ही तेजी से अभिक्रिया होती है और हमें सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है, व्हाइट कलर का होता है प्रिसिपिटेट, या जिसको अवक्षेप कहते हो आप लोग, अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि इसमें कितना टाइम लगा है। इस तरह से यह अभिक्रिया किस अभिक्रिया को निरूपित करता है? तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रियाओं का हम दर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार पर। अभी हमने बताया था अभिक्रिया दर यानी वेग के आधार पर, अभिक्रिया दर या वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया था 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है अभिक्रिया। तो अभिक्रिया दर के आधार पर, अभिक्रिया वेग के आधार पर हमने पहला प्रकार देखा। अब हम दूसरे प्रकार को देख रहे हैं, अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं, अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं, तो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। कितनी धीमी गति से होती है कि इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती है या अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। और ऐसी अभिक्रियाओं के अंतर्गत लोहे में जंग लगना, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना, किण्वन की प्रक्रिया अर्थात किसी भी जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिणत होने की प्रक्रिया किण्वन की प्रक्रिया होती है। यह सब काफी लंबी प्रक्रिया है, अर्थात इस प्रक्रिया को होने में, अर्थात इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को होने में काफी अधिक समय लगता है, इसलिए ये अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इस स्थिति में टाइम काफी अधिक होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं क्या कि टाइम एक्सटेंड टू इन्फिनिटिव। इससे पहले हमने अत्यधिक जो तीव्र अभिक्रियाएं थी उसमें हमने बताया था टाइम जो होती है, समय जो होती है एक्सटेंड टू 0, लेकिन इसमें जो आपको समय होती है एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। इसलिए इस स्थिति में भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में दर निकालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा समय काफी अधिक होता है। तो दूसरा टाइप हो गया अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। और अब हम देखते हैं तीसरा और अंतिम टाइप इसका, जो कि मापनीय वेग से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा और आखिरी है दर के आधार पर जो हमने रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया को जो वर्गीकृत किए हैं दर के आधार पर, उसमें यह तीसरा और अंतिम प्रकार है आपको मापनीय वेग से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। होने वाली रासायनिक अभिक्रिया मापनीय वेग से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शंस प्रोसीडिंग एट ए मेजरेबल स्पीड। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो मापनीय वेग से होती है। तो मापनीय वेग से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, इसका मतलब यह है यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ना तो काफी तेजी से होती है और ना ही काफी धीमी गति से होती है, अर्थात ये मध्यम गति की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि इन अभिक्रियाओं के दर का निर्धारण हम प्रायोगिक रूप से कर सकते हैं, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं
प्रायोगिक रूप से इसके दर को निर्धारित हम कर सकते हैं, निर्धारित करने में हमें मदद मिलती है। तो मापनीय वेग से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम समझ सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा देखना चाहेंगे। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, तो H2O2 का विघटन कैसे होता है? H2O और O2 में टूटता है। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। लिक्विड है ये भी लिक्विड होता है और ये गैस होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये विघटित होता है जल और ऑक्सीजन में, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, हमें इस प्रक्रिया में सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया मापनीय वेग से होती है, अर्थात इसके वेग का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि यह सरलता पूर्वक होती है, ना तो काफी तीव्रता से होती है और ना ही काफी धीमी गति से होती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसी क्रम में हम इसको दूसरे एग्जाम्पल द्वारा भी देख सकते हैं। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के बीच होने वाली अभिक्रिया, जिसको हम लोग एस्टरीकरण भी करते हैं, एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। ये अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है और हमें एस्टर की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें एस्टर की प्राप्ति होती है। तो यह अभिक्रिया मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रिया है, क्योंकि इसके दर का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस अभिक्रिया को हम कंप्लीट कर लेते हैं। CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो इस तरह से यह अभिक्रिया ही जो हमने तीसरा टाइप देखा, जिसका कि दर का निर्धारण किया जा सकता है, मापनीय वेग से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और केवल इसी का हम लोग दर का निर्धारण कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण करना सीखेंगे। धन्यवाद।